स्ट्राइटेड मसल टिश्यू, सेकेंड हमारा स्मूथ मसल टिश्यू जिसको हम बोलते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल टिश्यू, और थर्ड हमारा है कार्डियक मसल टिश्यू। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं स्ट्राइटेड मसल टिश्यू की। दोस्तों यहां पर स्ट्राइटेड मसल्स को स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी हम जानते हैं। कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिसको हम अपने मर्जी से मूवमेंट करा सकते हैं, जिसे वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। यह जो मसल होता है वो लॉन्ग फाइबर का बना होता है, जिसमें एक के बाद एक लाइट तथा डार्क बैंड होता है। जो लाइट बैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं। आई का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लाइट होता है वो अपने अंदर से आर पार होने देता है। सेकंड होता है हमारा डार्क बैंड। जो डार्क बैंड को हम ए बैंड के नाम से भी जानते हैं। ए बैंड का मतलब होता है एनेस्ट्रोपिक बैंड। ठीक है ना, एनेस्ट्रोपिक का यहाँ पे सेंस ये है कि जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता है। तो दोस्तों कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो अधिकतर हड्डियों से जुड़े होते हैं तथा बॉडी मूवमेंट में सहायक होते हैं, उसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो यह हल्के तथा गहरे रंग में एक रेखा की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं। यह शेप में सिलिंड्रिकल दिखता है, जिसमें ब्रांच नहीं होते हैं। दोस्तों स्ट्राइएटेड मसल्स लिम्ब, बॉडी वॉल, फेस, नेक में दिखाई पड़ता है। यह मसल्स जो होता है टंग, फेरिंग्स, डायफ्राम में भी उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो दोस्तों स्ट्राइएटेड मसल्स बहुत ही पावरफुल होता है तथा बहुत ही तेजी से क्या करता है, सिकुड़ता है। यह मसल्स थक जाता है तथा इसको आराम की जरूरत पड़ती है। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्मूथ मसल टिश्यू के बारे में। तो स्मूथ मसल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल या मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। वह खुद ही कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है, मतलब खुद ही वो फैलता और सिकुड़ता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ओएसोफेगस से लेकर अनस तक इन्हीं मसल्स का बना होता है। दोस्तों मसल टिश्यू हड्डियों से अटैच नहीं होता है। स्मूथ मसल्स में जो सेल पाया जाता है उसको मायोकाइट्स बोलते हैं, जो फूजीफॉर्म में के आकार में होता है। प्रत्येक मसल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। दोस्तों जिस प्रकार हम सेल्स के बारे में पढ़े थे कि सेल्स का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, और जो आउटर मोस्ट लेयर और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक उसी प्रकार स्मूथ मसल्स जो टिश्यू है उनके भी जो सेल होते हैं उसका भी कुछ नामकरण कुछ अलग दिया गया है। तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा, और जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ही बोलते हैं। और ये क्या होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या होता है, एक ही न्यूक्लिएट होता है। जबकि हम स्ट्राइएटेड मसल से हमने क्या पढ़ा था कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल सेल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो यह हैलो ऑर्गन की दीवार पर, स्टमक में, इंस्टेंटाइन में, यूरिनरी ब्लैडर तथा यूट्रस में पाया जाता है। यह मसल सेल हमारे आंखों में भी पाया जाता है, जो इरिस के साइज को क्या करता है, चेंज करता है। दोस्तों मसल सेल्स के कारण ही हमारे स्किन के जो बाल है डर